जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है और सही तरीके से कैसे करना चाहिए? अगर कन्या पूजन सही विधि से किया जाए तो माना जाता है कि माँ दुर्गा स्वयं घर में आकर आशीर्वाद देती हैं। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए, कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए और उन्हें क्या खिलाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या पूजन की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्या भोग बनाना चाहिए। 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। शुरुआत 19 मार्च 2026, समाप्त 27 मार्च 2026। राम नवमी। कन्या पूजन कब करना चाहिए? कन्या पूजन आमतौर पर अष्टमी या नवमी को किया जाता है। अष्टमी तिथि 26 मार्च 2026, नवमी तिथि 27 मार्च 2026। अधिकतर लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सबसे अच्छा समय होता है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 12 से 2 बजे तक। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। कन्या पूजन में कितनी कन्याएं बुलानी चाहिए? आम तौर पर 9 कन्याएं, नवदुर्गा का रूप और एक छोटा लड़का लंगूर, कुल मिलाकर 10 बच्चों को खिलाया जाता है। माना जाता है कि इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। कन्या पूजन की सामग्री। पूजा के लिए ये चीजें रखें: रोज, अक्षत, फूल, नारियल, चुनरी, कलावा, हलवा, काले चने, पूरी, नारियल, दक्षिणा। उपहार में जैसे रुमाल, पेन, क्लिप, लंच बॉक्स, जो सही लगे श्रद्धा पूर्वक वो दे सकते हैं। उपहार में कन्या पूजन की पूरी विधि। सबसे पहले घर और पूजा स्थान साफ करें। माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाएं। कन्याओं को आदर से घर बुलाएं और आसन पर बैठाएं। उनके पैर धोकर तिलक लगाएं। हाथ में मौली, कलावा बांधें। अब उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का भोग खिलाएं। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार दें। अंत में उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। कन्या पूजन में क्या बनाना चाहिए? सबसे पारंपरिक भोग होता हलवा, काले चना, पूरी। इसके अलावा आप ये भी दे सकते हैं: केला, मिठाई, नारियल, फल। कन्या पूजन का महत्व। शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। जब हम उनका पूजन करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो इस नवरात्रि कन्या पूजन जरूर करें। जय माता दी।